आज सुबह की सबसे बड़ी खबर हरियाणा कांग्रेस की नेता हिमानी नरवाल मर्डर केस से जुड़ी हुई। इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा पुलिस ने एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम सचिन है और वो बहादुरगढ़ का ही रहने वाला है। आज हरियाणा पुलिस इस पूरे मर्डर केस को लेकर बड़ा खुलासा भी कर सकती है। इसी बीच हिमानी की पोस्टमार्टम की जो शुरुआती रिपोर्ट है वो आ चुकी है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हिमानी का गला घोंटकर हत्या की गई। गला घोंटने के लिए चुन्नी का इस्तेमाल किया गया। हिमानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुंह और नाक पर खून के जो निशान हैं वो नजर आ रहे हैं। खून जमा हुआ है, ये भी बात सामने आई है। हड्डियां भी टूटी हुई मिली हैं और ये भी खुलासा हुआ हिमानी का जो शरीर है वो नीला पड़ चुका था हत्या के बाद। पुलिस को कांग्रेस नेता हिमानी के कानों में दोनों बालियां मिली हैं। एसआईटी इस मर्डर केस की जांच शुरू कर चुकी है और माना यह जा रहा है कि अब थोड़ी ही देर में इस मामले में पुलिस की तरफ से खुलासा किया जाएगा। इसी बीच हिमानी का परिवार अब अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ है। हालांकि उनकी मां ने पहले अंतिम संस्कार से मना कर दिया था। हिमानी के भाई ने कहा है कि पुलिस अच्छा काम कर रही है और आज शाम तक हिमानी का अंतिम संस्कार हम कर देंगे। इससे पहले हिमानी की मां सविता ने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था और सरकार से न्याय की गुहार लगाई थी। हिमानी की मां ने कहा कि उनकी बेटी पॉलिटिक्स छोड़कर शादी करने वाली थी। सुनिए। आरोपी पकड़ा गया है और बिल्कुल पुलिस ने अपना सही काम किया है, तो हम आज अंतिम संस्कार करेंगे अपनी बहन का। इतनी जल्दी पुलिस ने काम किया है तो इंसाफ मिलेगा जरूर। लगता मन तो यही कह रहा है आगे कि अब क्या बताए। अच्छा, कहीं ना कहीं जानकारी ये भी आ रही है कि उसका कोई दोस्त ही है, तो आप इस पर क्या कहना है कि हिमानी के किस तरह के दोस्त? उसका दुश्मनी था वो, जिसने ये काम कर दिया दुश्मनी था वो, बस और कुछ नहीं कह रहा था। तब से पता लग जाए था कौन। अब तक पुलिस ने ना हमें कोई सूचना दी है ना और कुछ दिया, कुछ भी। बस उन्होंने किसी से सुनाई भी है कि एक जना अरेस्ट हुआ है खाली। पुलिस ने कुछ नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं, कोई भी नहीं। भाई को आपने सुना। हिमानी की मां सविता नरवाल की बात करें तो उनका कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी ही काफी नहीं है। उनकी बेटी के हत्यारे को फांसी तक की सजा होनी चाहिए। आरोपी तो मैं बता रही हूँ, हाँ कोई है और अपना ही है, नजदीकी है, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हो, चाहे दोस्त हो, कॉलेज का हो या कोई मतलब रिश्तेदार हो, तो वो ही बंदा मेरे घर तक आ सकता है जिस पर वो बहुत हद से ज्यादा विश्वास करती है। और उसका विश्वास अगर कोई तोड़ता है, मतलब कुछ भी एक भी लफ्ज गलत, तो वो उसके लिए मतलब एक्शन उठाती थी, चाहे वो मतलब कोई भी क्यों, चाहे वो उससे 4 गुना बड़ी उम्र का क्यों ना हो, वो किसी का भी मतलब गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, जो पकड़ा गया है उसने भी कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करी, उसने एक्शन उठाया है तो उसके साथ कुछ गलत हादसा हुआ है। मैं ये मतलब 100% कह सकती हूँ, वो किसी का एक लफ्ज भी गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। दोस्त और बॉयफ्रेंड में भी बहुत फर्क होता है। दोस्त एक अलग चीज होती है, बॉयफ्रेंड एक अलग चीज। वो उसका हमने पूरी मतलब रिश्तेदारों ने सब ने पूछा, वो ये कहती थी मैं इस तरह के कीड़े नहीं पालती, मैं तो सिर्फ काम से काम, भाई दोस्त है दोस्त बन के रहो। बस हद पार करने की कोशिश करता था, उसको तो गेट के अंदर भी नहीं आने देती थी। किसी ने अगर मतलब एक लफ्ज भी मतलब बोल दिया उसको तो कभी भी उससे बिल्कुल कट मारती थी, उससे वास्ता भी नहीं रखती थी। वो दोस्त को दोस्त के तरीके से, बस वहीं तक की हद। भाई कोई काम है, कहीं साथ जाना है तो इज्जत से आओ और इज्जत से जाओ। हाँ, घर पे आने की भी कोई मनाही नहीं थी, लेकिन कोई एक भी लफ्ज मतलब अपनी हद पार करने की कोशिश, उससे कट मारती थी बिल्कुल। और सबसे ज्यादा दुश्मनी की वजह यही हो सकती है। ये पहले भी 1-2 बार हुआ उसके साथ, जिसको मतलब उसने मतलब जवाब दे दिया, उसको उल्टा सीधा बोल दिया, मेरे को बता दिया मम्मी ऐसे ऐसे हुआ, वो लड़का ऐसे बोला, वो हर बात मेरे से शेयर करती थी। वो तो हम मतलब अपने आप में सलाह करके हम जब बताएंगे आरोपी मतलब से हम मिलेंगे या क्या होगा उसका मतलब। आरोपी सिर्फ मिलने से क्या होगा, मैं तो सजाए मौत चाहती हूँ, जो भी है बिल्कुल सजाए मौत, और ये होगी बिल्कुल। क्योंकि उसका खरा स्वभाव था, वो किसी से गलत तरीका, तो वो अपने बाप से, अपने दादा परदादा की उम्र क्या भी क्यों ना, उसको भी जवाब देती थी वो बिल्कुल। ठीक है, और ये मतलब उसके बारे में ये गलत सलत जो भी मतलब, हाँ जो अपने आप को बॉयफ्रेंड मतलब बताने की कोशिश कर रहा है, तो वो
वो उसकी तरफ से होगा, मेरी बेटी की तरफ से नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरी बेटी मतलब बिल्कुल वो कभी भी नहीं शर्माती थी। वो गलत और सही बात मतलब कहते हुए बिल्कुल नहीं शर्माती थी, हर बात मेरे को बताती थी। सुना आपने कि हिमानी की मां का क्या कहना है। हिमानी की मां का सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जिसने भी हिमानी की हत्या की है वो हिमानी को जानता है, वो कोई करीबी है। उसके अलावा जो आरोप हिमानी पर लगाए जा रहे हैं उन आरोपों को हिमानी की मां ने नकारे। हिमानी की मां ने कहा कि हिमानी इस तरह की लड़की नहीं थी कि उसका कोई अफेयर चल रहा हो। हालांकि एक दो लड़कों ने प्रपोजल उसे जरूर दिया था, लेकिन हिमानी ने उन प्रपोजलों को ठुकरा दिया था और हिमानी हर बात आके मुझसे यानी कि अपनी मां से साझा करती थी। अब सवाल यह है कि जिसने भी हिमानी को बेरहमी से मौत के घाट उतारा वो कौन है, वो कहां है। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है और यह माना जा रहा है कि आज पुलिस की तरफ से बड़ी बातें सामने आ सकती हैं, बड़ा खुलासा हो सकता है। सोशल मीडिया पर चूंकि हिमानी काफी एक्टिव थी, डिजिटल क्रिएटर थी, उस एंगल से भी इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। हिमानी निकाय चुनाव की तैयारियों में भी लगी हुई थी, इस तरह की भी बातें सामने हैं। हो सकता है कोई पॉलिटिकल राइवलरी हो, कोई इस तरह से इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया गया हो। इस एंगल से भी पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि अलग अलग एंगल से हिमानी मामले में पुलिस एक्शन ले रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन वो व्यक्ति है, कौन वो हत्यारा है जिसने हिमानी को मौत के घाट उतारा। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक गला घोंटकर हिमानी की हत्या की गई। गले में, नाक में और मुंह में खून के निशान जमे हुए मिले।